हुई है, झुग्गी झोपड़ियों के लोग, ये घटना ऐसे नहीं हुई है, ये आज जानबूझकर लगाई गई है। क्योंकि आप ये सोचिए कि माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तभी तो उन्होंने सरकारी जितनी भी जमीनें थी उसमें पट्टा देने का काम किया था कि नहीं किया था कि आप खेती बाड़ी करिए और अपने जीवन का अच्छे से निर्वहन करिए। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए, कोई एलडीए के नाम पर, आवास विकास के नाम पर हमारी जो जमीन खेती करने योग्य जमीनें हैं उनको बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जो है धूमधाम से शादी करते हैं। हमारा किसान परिवार का भी लोग सोचता है कि मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है, मेरी बेटी भी बड़ी, उसके भी सपने हसीन होते हैं। अपनी जमीन बेच करके आप, जो जमीन आपको इसलिए दी गई थी कि आप आगे बढ़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपनी दिनचर्या अच्छी करिए, उस जमीन को बेच करके हम शादी करेंगे। तो बताइए हम गरीब के गरीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमको ऐसी व्यवस्था दी गई है कि हम ना चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम बात मीडिया की कर रहे थे कि जब तक मीडिया में आपके लोग नहीं होंगे तब तक आपकी कहीं पर सुनवाई नहीं होगी। जब तक प्रशासन में आपके लोग नहीं होंगे तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। जब तक सरकार में आपके लोग नहीं होंगे तब तक आपकी कहीं आपके लिए कोई ऐसी योजना नहीं लाई जाएगी जिससे आप आगे बढ़ें। आप बताइए, आज के दौर में सरकारी स्कूल लगभग बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? इन लोगों की एक पॉलिसी सदाओं से रही है, कहते नहीं है कि जिस चीज को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी बुनियाद धीरे धीरे कमजोर कर दो। तो उसी तरह से सरकारी स्कूलों का कहीं पर भी कोई नवीनीकरण नहीं हो रहा, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। जब आप वहाँ पर बेहतर सुविधाएं नहीं देंगे तो सरकारी स्कूल को बंद ही करेंगे और फिर कहेंगे क्या? कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं है, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, इसको मर्ज कर दो। तो इस तरह से वो लगातार, देखिए उनका एक मकसद है कि उनके पूर्वजों ने लिख करके गए हैं कि अगर आप इस देश में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो इस देश की 90% की जो संपत्ति है वो प्राइवेट हाथों में कर दो और 10% जो लोग हैं उनको इतना गरीब और कमजोर कर दो कि सिर्फ वो अपनी दिनचर्या जीवन यापन कर ले, उनके पास इतना समय और धन ना बचे कि वो कोई आंदोलन कर सके या कहीं पर भी। अभी आप बताइए, जैसे ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से हो रहा है, अगर हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे कोई कार्यक्रम कर पाएगा क्या? जब वो लोग यही रणनीति कर रहे थे कि आप बताइए सरकारी, जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, सरकारी सारे डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं। रेलवे बिक गया, रेल मंत्री खत्म, शिक्षा बिक गई, शिक्षा मंत्री खत्म, चिकित्सा बिक गई, चिकित्सा मंत्री खत्म। फिर कल को कहेंगे कि आप भैया जब सारे मंत्रालय खत्म हो गए, सारा जो सरकारी विभाग है वो सारा खत्म हो गया है, तो अब हम काय को मंत्री बनाएंगे, काय को MP MLA का चुनाव कराएंगे। ऐसा करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके धर्मतंत्र लागू कर देते हैं, सबके घरों में भगवा झंडा फहराते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। ये समय हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अभी हम सभी बहुजन समाज के लोगों को, हम सभी मूल निवासियों को एकजुट होकर के सारे गिले शिकवे मिटा करके, और एक गिले शिकवे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, गिले शिकवे हमारे देश में कोई नहीं है। हमको बांटने वाले लोग इतने होशियार थे कि हमको 75 जातियों में बांट के गए, हम सिर्फ और सिर्फ एक जाति का सोचते हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा ही समाज है, हमारे ही समाज को अपमानित किया गया था, पीड़ित किया गया था, सताया गया था, वही ये समाज है। जितना ये मेहनत कर समाज है, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, चरवाहा कम्युनिटी के लोग हैं, ये सभी एक, कोई अलग से नहीं आया है। जब हम सोचते हैं कि नेचर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, बताइए दो कान आपके हैं
कहते नहीं है कि पहले सरकार सपा की सरकार रही तो कहे सारे ओबीसी का हक तो यादव खाए जा रहे हैं। गांव में पार्टिसिपेशन क्रिएट किया गया। बसपा की सरकार रही तो कहे सारे समाज का हक तो गौतम बिरादरी खाए जा रहे हैं। हमारे समावेश सरकारों को बदनाम किया गया। एक ये परसेप्शन आप समझिए, ये एक रणनीति है। जब बाद में वही दोपहर से जैसे बहुजनों की सरकार रहे, बहुजन समाज की किसी भी व्यक्ति की सरकार रहे तो कहेंगे किसी जाति की सरकार बना दी गई। और आज के अगर टाइम पर हम कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे किसकी सरकार है? अभी तो सारे थानों में कौन लोग हैं आप लोग जान सकते हैं। सारे प्रशासनिक प्रोफेसर है, सारे यूनिवर्सिटी कुलपति के कौन से लोग हैं? हमारे लोगों को तो जाति देख करके इंटरव्यू में फेल करना है कि पास करना है ये डिसाइड होता है। हमारे लोग कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए हम सभी को एकजुट होकर के अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, महात्मा ज्योतिराव फुले के सपनों का भारत बनाना है तथा बुद्ध के सपनों का भारत बनाना है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सपनों का अगर भारत बनाना है तो ये हम सभी को एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के एक विचार के साथ संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही विपरीत समय होगा जहाँ पर हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सभी को गर्व से अपने महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ गाँव-गाँव में मनानी चाहिए। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो झूठी है। हम सच की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और सदैव आजीवन सच के लिए खड़े रहेंगे। और हम सभी लोग एकजुट होकर के एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर कोई जाति नहीं होगी, कोई जाति बंधन नहीं होगा, कोई ऊंच नीच की दीवार नहीं होगी। हम सभी एकजुट होकर के एक बात मैं आप सभी से मैं कहूँगी, आवाज दो, आवाज दो। तो इसी की तरह से हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ थाम करके, बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अगर आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, आपके समाज का जो व्यक्ति है, आपसे गरीब है, शिक्षा नहीं है, उसको शिक्षित करने का काम करिए, तो उसको भी नॉलेज होगा। ऐसे नहीं है कि हम आगे बढ़ गए तो हम बाकी समाज से कट नहीं। तो बताइए कि हमारा समाज का व्यक्ति जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। अरे हम तो सीखना चाहिए दूसरे लोगों से कि कैसे वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए हम सभी को जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके हम सभी को ये समझना चाहिए कि इस देश की जो मेहनत का सामान है वो हम लोग हैं। इस देश को हमारे महापुरुषों ने बनाया है। इसीलिए हम सभी का दायित्व है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हों। और वो तभी हो सकता है जब हम सभी लोग एक विचार से जुड़ेंगे। कहते हैं कि जाति से जाति जुड़ती है और विचार से समाज जुड़ता है। तो हम सभी को एक विचारधारा के लोग हैं, एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हम सभी को आपस में जुड़ करके भाईचारा कायम करते हुए इस लखनऊ की जो धरती है जहाँ से एक ऐतिहासिक परचम लहराना है। इसी के साथ में मैं पुनः आप सभी कमेटी के सभी सदस्यों का